भारतीय संविधान को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसकी स्थापना हुई 1953 में, और राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना भी 1953 में हुई। फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष बने। कौन बने? फजल अली, और इसकी स्थापना हुई 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश बने। पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में कितने राज्य बने तब? 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में पुडुचेरी को फ्रांसीसियों से आजाद कराकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1960 में बंबई से महाराष्ट्र और गुजरात बने। बंबई से क्या बने? महाराष्ट्र और गुजरात, ये 2 राज्य बने 1960 में। बंबई से महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बने। 1966 में पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये 2 राज्य बने। गोवा भारत का 25वां राज्य बना। 25वां राज्य कौन बना? गोवा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि भारत का 25वां राज्य कौन है, 26वां राज्य कौन सा है, तो हमें ये याद रहना चाहिए कि गोवा भारत का 25वां राज्य बना, जिसे 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आजाद कराकर बनाया गया। और इस दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया। भारतीय सेना ने कौन सा अभियान शुरू किया? ऑपरेशन विजय। कब? जब 19 दिसंबर 1961 को इसको गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया, तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय अभियान शुरू किया। 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़, जिसे मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। 27वां राज्य उत्तराखंड बना। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। इसे उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया उत्तराखंड। 29वां राज्य तेलंगाना है, जो आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 1914 को बनाया गया। 29वां राज्य कौन है? तेलंगाना, जिसे आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 को 2 जून 2014 को बनाया गया। जो उत्तराखंड है, इसका पहला नाम था उत्तरांचल। लेकिन 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। पहला नाम था उत्तरांचल, जब ये बना तब इसका नाम था उत्तरांचल, और फिर इसका नाम बदल के 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल रखा गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था। कब तक? 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में विभाजित करके जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अगस्त 2019 में विभाजित किया, और यह अधिनियम पूर्ण रूप से 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो गया। कब से लागू हो गया? 31 अक्टूबर 2019 से। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो बहुत मेहनत से हमने बनाए हैं। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, कुछ अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। तो अब हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार क्या हैं और कितने हैं, और पहले कितने थे, अब कितने रह गए, इन सब के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो मूल अधिकारों के विषय में हम पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णन है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये अमेरिका से लिए गए हैं। ये मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान द्वारा मूल रूप से हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने अधिकार? 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। जब मूल संविधान बना तो हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे उस समय। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है
समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, छठा है संपत्ति का अधिकार, सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मूल रूप से उस समय प्रदान किए गए थे, लेकिन अब जो छठा ये संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। कब से? 44वें संवैधानिक संशोधन से 1978 द्वारा इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है, ये संपत्ति के अधिकार को। वर्तमान में यह अब एक कानूनी अधिकार मात्र रह गया है। इसका अधिकार कानून के पास है। संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसको कानून के पास भेज दिया गया है। ये कानूनी अधिकार है। तो अब 6 ही मूल अधिकार रह गए हमारे पास, तो इनके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है समानता, समता या समानता का अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष क्षमता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश एवं निवास स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश एवं निवास के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ये सब इसमें इसका वर्णन है अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब नंबर 2 है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में है वर्णन वाक स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 23 और 24 में। अनुच्छेद 23 बलात्संग का प्रतिषेध करता है और अनुच्छेद 24 खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष तक के बच्चों के नियोजन का निषेध करता है। तीसरा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये अनुच्छेद 23 में ये कहता है कि बलात्संग का प्रतिषेध, जबरदस्ती कोई किसी से श्रम नहीं करा सकता है। अनुच्छेद 24 खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष तक के बच्चों के नियोजन का निषेध। जैसे कोई जोखिम भरे काम होते हैं, खतरनाक कारखानों, खानों या कहीं भी जैसे जोखिम भरे कामों में 14 साल तक के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण एवं अबाध रूप से किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, उसको कोई उसको जबरदस्ती किसी धर्म में नहीं बांध सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। सबको अपने धर्म में जो भी कार्य होते हैं उनको करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 27 में धार्मिक मामलों में करों के संदाय से छूट। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना से छूट। जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं, कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना से छूट दी गई है अनुच्छेद 28 में। पांचवा है अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 29 एवं 30 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों की भाषा एवं लिपि का संरक्षण होगा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसे भारत में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की छूट दी गई है अनुच्छेद 30 के अनुसार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 16(3) कहता है कि राज्य नौकरियों में निवास स्थान के आधार पर विभेद कर सकता है। मतलब अपने राज्य के लोगों को ज्यादा वरीयता दे सकता है, बाहर के राज्यों के जो आवेदक होते हैं उनसे पहले अपने राज्य के आवेदकों को ज्यादा वरीयता देगा। अनुच्छेद 16
4 में कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। ये राज्य को छूट मिली है। कौन से अनुच्छेद में? 16(4) में अनुसूचित जाति और जनजाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल सकता है। अनुच्छेद 19 सूचना का अधिकार, यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। अनुच्छेद 19 झंडा फहराने का अधिकार। अनुच्छेद 19 मीडिया की स्वतंत्रता। मीडिया की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है? 19 में। आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होते हैं। 20 और 21 समाप्त नहीं होते। 20 और 21 क्या है? 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। बाल श्रम पर रोक कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या है अनुच्छेद 32? देखते हैं। जो अनुच्छेद 32 है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के रिट। ये मौलिक अधिकार लोगों तक पहुंचाने के लिए उच्चतम न्यायालय को 5 तरह के रिट को जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है प्रतिषेध लेख और 5वां है उत्प्रेक्षण। ये 5 तरह की रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।